नमस्कार, जय माता दी। मैं सीमा यादव। आ रही है चैत्र की नवरात्रि। पहले है उसके एक दिन अमावस। ये अमावस क्या चैत्र नवरात्र के दिन है और कितने बजे तक रहेगा? घट स्थापना आपको कब करनी चाहिए? घट स्थापना में क्या क्या सामग्री लगने वाली है? और 9 कन्याओं का भोग, 9 देवियों का भोग, ये सारे सवालों का जवाब हम लेकर चल रहे हैं आपको हमारे आचार्य मदन टी कौशिक, जो ज्योतिष वास्तु शोध मनोवैज्ञानिक एवं बौद्धिक अनुष्ठानचार्य जी है। उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं कि 9 दिन देवियों का पूजा कैसे करें। नमस्कार गुरुजी, आज हमारे दर्शकों को आप बताइए कि नवरात्रि जो चैत्र की आ रही है, उसकी स्थापना से लेकर रामनवमी तक बहुत सारे दर्शकों को क्वेश्चन रहता है कि हमें घट स्थापना किस टाइम करनी चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरी है, महत्व जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देकर हम पूजा की स्थापना शुरू कर दें। और नवरात्र में कन्याओं को भी खिलाया जाता है, तो कभी कभी 9 कन्याएं होती, कभी 7 होती हैं, तो उस चीज़ों को जो दुविधा है हमारी माताओं को, तो उसे कैसे हटाया जाए और ये पूजा का विधि विधान स्टार्ट कैसे करें? नमस्कार मीडिया संदेश के सभी दर्शकों को, आप सभी को जय माता दी, जय श्री राम। सीमा जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रसंग आपने ये चुना है इस बार, और उस प्रसंग के अंदर भी आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछे हैं। बड़ी ज्ञानवर्धक चीज़ें आपने हमारी भारतीय संस्कृति के मानने वाले सभी धर्म प्रेमियों के लिए, माता रानी के भक्तों के लिए आपने पूछे हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक एक प्रश्न का जवाब, एक एक हर आपकी शंका का उत्तर मैं अच्छे से देकर के समाधान करने का प्रयास करूंगा। देखिए, नवरात्रि एक्चुअल में तो 4 होती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं और जिनको दो नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि भी कहा जाता है। एक बार हम यहाँ पे गुप्त नवरात्रि की बात नहीं करते हैं, हम जो सभी को ज्ञात है सामान्यतया उन प्रकट 2 नवरात्रि की ही बात कर लेते हैं। तो उसमें से पहली प्रकट नवरात्रि है चैत्र नवरात्रि, जो चैत्र के महीने की वजह से उसका नाम है, लेकिन एक्चुअल में उसको वसंतिक नवरात्रि बोला जाता है, क्योंकि वसंत का समय चल रहा है इस समय, तो इसको वसंतिक नवरात्रि बोला जाता है। और दूसरी का नाम है आश्विन नवरात्रि, वो उसके महीने के हिसाब से एक जनरल नाम है आश्विन, क्योंकि आश्विन के अपने हिंदी सनातनी महीने के हिसाब से, वो सनातन परंपरा के हिसाब से आश्विन महीना रहता है। ये जो कैलेंडर दूसरा इंग्लिश का चलता है, अक्टूबर का महीना, ग्रोगेरियन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर, जो पूरे वेस्टर्न कल्चर में उसमें सब फॉलो किया जाता है। और हम यहाँ एक व्यवहार के हिसाब से हम भी उसको यहाँ जनवरी से लेके फरवरी मार्च इस तरह महीने लेते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लेकिन वो ग्रोगेरियन गणना है, बाहर के लिए उपयुक्त है। हमारे तो महीने चैत्र से शुरू होकर के, और ये अंतिम मंथ जो अभी खत्म हो रहा है अपना फाल्गुन, और अभी चैत्र शुक्ल पक्ष अपना नया महीना गुड़ी पड़वा के दिन से, विक्रमी संवत के दिन से हमारा नया साल, नव वर्ष प्रारंभ भी होगा। तो दूसरी जो नवरात्रि बता रहा था वो कहने के लिए आश्विन नवरात्रि होती है, परंतु उसका शास्त्रोक्त शास्त्रीय नाम जो है वो है शरद नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि। ठीक है, उसका नाम शारदीय नवरात्रि है और इसका नाम वसंतिक नवरात्रि है। तो अब हम जो चैत्र नवरात्रि मुंबई के हिसाब से, महाराष्ट्र के हिसाब से गुड़ी पड़वा के दिन, उसी दिन से गुड़ी पड़वा, अपना नया साल भी उसी दिन से शुरू होने वाला है। तो ये नवरात्रि कौन सी रहेगी? वसंतिक नवरात्रि, जिसको बोलचाल में चैत्र नवरात्रि कहते हैं। और ये एक प्रकट नवरात्रि है, पहली प्रकट नवरात्रि। दूसरी आगे वाली अक्टूबर महीने, अक्टूबर सितंबर के आखिर से नवंबर के अक्टूबर के बीच में जो पड़ती है शारदीय नवरात्रि, वो जिसमें दशहरा आता है, वो शारदीय नवरात्रि आश्विन वाली। ठीक है, अब इस नवरात्रि का भी अपने आप में बहुत महत्व है, बहुत बोले तो बहुत महत्व है। कैसे? क्योंकि उसी दिन से तो अपना विक्रमी संवत शुरू होगा, युगादि की शुरुआत उसी दिन से होती है, और उसी दिन से ये अपनी बड़ी पवित्र शक्ति उपासना का 9 दिन महापर्व, 9 दिन, 9 दिवसीय, जिसमें शैलपुत्री से लेके नवम सिद्धिदात्री से माँ सिद्धिदात्री तक 9 देवियों की पूजा बड़े ही विधि विधान से कन्या पूजन के साथ विद्वान आचार्यों के द्वारा घर में, कार्यालयों में लोग
अपने पूजा करवाते हैं, वैदिक आचार्यों के द्वारा पाठ करवाते हैं माता रानी का, चंडी पाठ जिसको बोलचाल में बोलते हैं। एक्चुअल में वो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। और कई लोग जो घर में आचार्य को, अच्छे विद्वान सात्विक ब्राह्मण को बुलाना अफोर्ड नहीं कर सकते अन्य किसी भी कारण से, तो स्वयं माँ सप्तशती भगवती का जो वांग्मय स्वरूप है वो माँ दुर्गा भगवती का साक्षात रूप दुर्गा सप्तशती है, जिसको चंडी पाठ बोला जाता है। तो लोग आपके जैसे श्रद्धालु लोग, भगवती के उपासक स्वयं भी वो पाठ करते हैं, जिसमें 13 अध्याय होते हैं और 700 श्लोक। गीता की तरह इसमें भी पूरे 700 श्लोक होते हैं। गीता में अध्याय 18 है, इसमें 13 अध्याय हैं और तीन चरित्र हैं, प्रथम मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र, 3 चरित्र में देवी का ये पूरा उनका क्या, भगवती का प्राकट्य से लेकर के और अंतिम उनकी अंत की जो उपासना है, देवताओं ने जो प्रसन्न होकर के की है, वो सारी इसमें समाहित है। तो इस प्रकार से ये चैत्र नवरात्रि के लीजिए वासंतिक नवरात्रि, जो इस बार 19 तारीख को, 19 अभी मार्च को, 19 मार्च 2026 को प्रारंभ होने जा रही है। 9 दिन की पूरी नवरात्रि है, जो कि अपने आप में एक शुभ संकेत कहा जाना चाहिए। नवरात्रि या तो पूरी रहनी चाहिए या एक नवरात्रि बढ़ जाए तो और भी अच्छी बात होती है। संभवतः नवरात्रि कम नहीं होनी चाहिए, जो अशुभ होती है। पूरा विश्व अभी ऑलरेडी पहले से ही पूरे खौफ के साए में, मौत के साए में जी रहा है। रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी समाप्त ही नहीं हुआ था। अमेरिका और इसने मिलकर के, इजराइल ने ईरान के ऊपर बड़ा भयंकर युद्ध शुरू कर दिया है। आज कल 11 दिन बीत चुके थे, आज 12वां दिन है। 88,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के नुकसान हो चुके हैं। दुनिया मौत के साए में, डर के साए में पहले ही जी रही है। ये नवरात्रि इसलिए बड़ा ही महत्व रखती है। हमें भगवती से, माँ से प्रार्थना करनी है। इस तरीके से कलश स्थापना से लेकर अंतिम 9 दिन की उपासना और उसका नवरात्रि का उत्थापन स्थापना के बाद 9वें दिन इस तरीके से करना है कि सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाए, समूल नाश हो जाए और पूरे विश्व में सुख शांति आ जाए। कन्याओं का अष्टमी या नवमी जो अपनी कुल परंपरा से होती है, उसके मुताबिक हमने कन्याओं का पूजन करना है। उनको बढ़िया दिव्य दिव्य प्रसाद, भोजन, महाप्रसाद बना करके, सीरा, हलवा, खीर, पूरी, जो जो अपनी कुल परंपरा में चलता है, उनका पूजन करके, चरण स्पर्श करके, उनको दिव्य दिव्य वस्तुएं जो आपकी शक्ति में है दे करके उनका आशीर्वाद लेना है। साक्षात देवी का रूप वो छोटी कन्याएं, 11 वर्ष से 9 वर्ष तक की उम्र की कन्याएं ही कंजक कहलाती हैं, कुमारिकाएं कहलाती हैं, वही माँ का रूप कहलाती हैं। यथासंभव 9 कन्याएं होनी चाहिए। एक भैरव जी का स्वरूप बच्चा भी छोटा होना चाहिए। 9 कन्याएं नहीं मिले, जैसा कि शायद आप पूछ रहे थे, मेरे से बात कर रहे थे, तो 7 कन्याएं हो तो 7 को भी 9 का ही माँ का रूप मान करके 2 का प्रसाद भोजन पहले अलग निकाल दीजिए साथ में, वो बाद में अन्य कन्याओं को दे दीजिए। किसी गरीब को किसी मंदिर में, कहीं और दूसरी जगह जहाँ जरूरतमंद हो कोई, दे देना चाहिए। सबसे अच्छा मंदिर में दे दिया जाए। बचा हुआ 2 कन्याओं का, 3 कन्याओं का, 6 कन्याएं तो 3 कन्याएं, 5 ही कन्याएं मिली तो 4 कन्याओं का निकाल दीजिए। और ज़्यादा नहीं मिली तो एक ही कन्या को अच्छे से भोजन करा दीजिए। उसी में ही प्रथमम शैलपुत्रीम च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा पर कीर्तिता। यानी उस एक ही कन्या में 9 देवियों का रूप मान करके, शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक की 9 कन्याओं का भावना ऐसी करके कि 9 देवी इस एक कन्या के अंदर ही विराजमान हैं, उनका विधि विधान से पूजन करके एक बालक मिल जाए भैरव जी के रूप में तो साथ में उसका भी कर लें। बच्चा नहीं मिले, स्कूल वगैरह के कहीं आजकल परीक्षाओं का समय रहेगा, तो ना भी मिले तो कोई बात नहीं, उसके लिए अलग भोजन प्रसाद परोस दिया जाए, वो बात पे दे दिया जाए मंदिर में, या किसी ब्राह्मण को, या किसी ब्राह्मण कन्या को, या बच्चे को, दूसरे को। इस तरह से उसका ऑप्शन है अपने पास। तो लेकिन वो उनका पूजन करके, भोजन करवाने के पश्चात ऐसी उनसे प्रार्थना करिए, हे माँ हमें आशीर्वाद दो, ना सिर्फ हमारे ही घर में सुख शांति आए, हमारे ही घर के सभी त्रिताप, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप दूर हो जाए, अपितु पूरे विश्व जो डर के साए में, मृत्यु के साए में, खौफ के साए में जी रहा है, सबको ये डर लग रहा है कि न जाने अगले ही पल क्या होगा। न जाने भारत में भी जो अभी तक भगवती माता रानी की कृपा से ही, हमारे ठाकुर कृष्ण कन्हैया की कृपा से ही अभी तक एकदम सुख शांति में अच्छा जीवन सभी लोग जी रहे हैं, आनंद पूर्ण, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात अभी तक नहीं है। परंतु जब युद्ध छिड़ते हैं
तो उस युद्ध की विभीषिका इतनी विभत्स होती है, इतनी खतरनाक होती है कि वो कब जलती जलती आग की लपटें अपने कंट्री तक, अपने देश भारतवर्ष तक भी पहुंच जाने कारणों से सो गुटबाजी होती है युद्ध के अंदर। तो हमें हमारे भारतवर्ष में ये ऐसा कोई डर का माहौल आगे आने वाले 10-20 दिन, महीनों में, अगले महीने में ऐसा ना बने। माता रानी इतनी कृपा करना, और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ये लड़ाई चल रही है उन सबको सद्बुद्धि दो, और ये जो है लड़ाई को जल्दी से जल्दी वहाँ शांत करवाओ, सबके जीवन की रक्षा करो, सबको सुख शांति दो, समृद्धि दो। ऐसी प्रार्थना उस कन्या से, या एक कन्या हो या 9 हो, उनसे भी करें। और पाठ पूजा डेली अपनी जब करें आप भगवती की उपासना, तो 9 दिन तक खूब उनसे प्रार्थना करें। अपने अपराधों के लिए अंत में भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें कि हमसे जो भी आपकी उपासना, पारायण, पाठ हुआ माँ, उसे स्वीकार करें। और जैसे ही हमारे से आपके उपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार, हे राज राजेश्वरी भगवती जगदम्बा, आप तो जगन माता हैं, जैसी भी पूजा हमें आती हमने किया माँ। हमें ज़्यादा आपके उपचार विधि विधान नहीं ज्ञात हैं, और हम पापी हैं, खल कामी हैं, हम आपकी ज़्यादा पूजा नहीं कर पाते हैं। जो भी जैसा किया उसे स्वीकार करो, और इसे स्वीकार करके अपनी कृपा दृष्टि हम पर सब पर करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना के साथ हमको करनी चाहिए। तो ऐसा मेरा कहने का विधान है। और बताइए सीमा जी, क्या जानना चाहेंगे आप? अभी हमें ये जानना है, ये स्थापना करते वक्त जब भी करते हैं तो उसमें क्या क्या सामग्री होनी चाहिए जिससे हमारी पूजा हम संपन्न हो सके। देखिए, पूजा की सामग्री तो अवश्य ही बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं सामग्री के पहले, स्थापना के पहले, स्थापना कितने बजे इस बार करनी है, कैसे करनी है, वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, 18 तारीख को अमावस्या है, जो इस बार अमावस्या भी बड़ी है। इसका नाम दर्श अमावस्या है। इस समय कृष्ण पक्ष चल रहा है जी। और आज अष्टमी, शीतला अष्टमी है। आज के दिन बासोड़ा का भोजन का विधान है। घर में अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। सप्तमी के दिन शीतला मैया जी के निमित्त भोजन बना के रखा जाता है, और अष्टमी के दिन, शीतला अष्टमी को, वो प्रसाद भगवती को सारा बनाया हुआ अर्पित करके वो बासी भोजन ही किया जाता है, जिससे माँ गर्दभ वाहिनी मार्जनी हस्त, हाथ में झाड़ू लिए हुए, गधे पे, गर्दभ पे सवार माँ शीतला देवी, वो भी दुर्गा का रूप है। जैसे माँ दुर्गा भगवती सिंह वाहिनी है, अलग अलग देवियों के पास अलग अलग अपने वाहन हैं। तो वो हमें जो बीमारियां हैं, ज्वर, जितने प्रकार के ज्वर हैं, मियादी बुखार वगैरह, टाइफाइड इत्यादि, इन सब से दूर रखने वाली, इनसे रक्षा करने वाली माँ शीतला देवी हैं। तो उनका भव्य मंदिर गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम में है, उसको गुड़गांव वाली भी बोला जाता है। या अपने महिम में शीतला देवी मुंबई में भी मंदिर है। तो ये दर्श अमावस्या आएगी 18 तारीख को भी, शुक्ल पक्ष जैसे लगना है 19 तारीख से। तो 19 तारीख को इस बार स्थापना का जो पहला मुहूर्त भी थोड़ा सा, कई लोग हमेशा जल्दी भी करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा विलंब से है, क्योंकि 6:52 तक 6:52 AM इन दी मॉर्निंग, 6:52 AM ऑन 19th of March 2026, इसी महीने में 19 मार्च को 6:52 तक अमावस्या तिथि ही विद्यमान रहेगी। 18 तारीख को अमावस्या जो लगेगी, तो 19 तारीख को सुबह तक रहेगी। तो अमावस्या में तो कलश स्थापना नहीं करनी है। ये बड़ा गंभीर विषय था बताना आपको। सामग्री तो बता देंगे, कैसे करना वो भी बताएंगे। तो फिर कभी करेंगे, कितने बजे करेंगे? तो 6:52 के बाद 6:53 से 6:53 ऑनवर्ड्स, या 6:53 6:53 से लेकर के 8:14 तक, या खास करके विशेष उसमें समय लेना चाहें तो आप 7:45 या 48 तक भगवती की कलश की स्थापना, घट की स्थापना आप बड़े ही विधि विधान से अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से भी करिए। ज़्यादा आपको विधि विधान नहीं आता है तो मिट्टी का कलश का रिवाज आपके कुल परंपरा में है, तो मिट्टी के कलश में, नहीं तो ताम्र कलश, अच्छा सा नया कलश लेकर के उस पर नारियल में लाल कपड़ा लपेट करके, जैसा कि आप हमेशा करते हैं, और मिट्टी के नीचे पहले बालू के अंदर या चिकनी मिट्टी के अंदर सप्त धान्य, जौ इत्यादि, गेहूं इत्यादि को मिला करके बने बनाए आजकल बाजार में मिलते हैं। कुछ भी नहीं मिला तो सिर्फ जौ और गेहूं मिला करके ही, और चना, वैसे और कई चीज़ें भी मिलाई जाती है, मक्का इत्यादि सप्त धान्य में। तो ये सारी वस्तुएं तो रहती ही हैं, लेकिन जौ सबसे यव जिसको बोला गया है, जो यज्ञ में हम यूज करते हैं, उस यव को और गेहूं को ही मिला करके जवारे उसके बो दिए जाते हैं। नीचे जमीन पे बालू रेत में भी बो सकते हैं,
नहीं तो किसी कुंडे के अंदर जो बर्तन आता है उसमें रख करके भिगो करके उसको बो दिया जाए, उसमें कलश को रख दिया जाए और उस कलश के ऊपर लेटा हुआ ऐसे उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ मुंह किया हुआ नारियल या सीधा खड़ा भी रखने का प्रचलन पहले से है, पर इन दिनों कई बार ऐसा सुनने में आया कि खड़ा नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा आपके मन में वहम हो तो आप उसको लिटा करके कलश के ऊपर और आप पूर्व की तरफ उसका मुंह रहे या उत्तर की तरफ रहे, ऐसा करके उस कलश को स्थापित कर दीजिए। और उस नारियल जो लाल कपड़ा लिपटा हुआ नारियल है उसके ऊपर जो रक्षा सूत्र कलावा है वो अवश्य ही बांधें और उस कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाएं या टीका लगाएं रोली कुमकुम से, गंध जो तिलक लगाते हैं वो गंध लाल रंग की, और उस नारियल के ऊपर भी तिलक लगाना चाहिए। और बाकी थाली में रोली मोली चावल पान सुपारी लौंग इलायची धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती और एक नारियल भगवती को अर्पित करने के लिए, और ये सब वस्तुएं इत्र इत्यादि ये सब चीज़ें आपको वो सामग्री में लेनी चाहिए। बनाया हुआ पूरा पान का बीड़ा भी रख सकते हैं, नहीं तो लौंग इलायची, और पूजा में वैसे अलग अलग खुले हुए पान लेकर के भी पूजा में आप भगवती को अर्पित करें, गणेश जी को अर्पित करें, सबको करें। और जो भी मंत्र श्लोक आपको आते हैं गणेश जी से शुरू करके ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा से प्रारंभ करके षोडश मातृका का पूजन करते हुए, वरुण देव का पूजन करते हुए, नवग्रह का पूजन करते हुए और अंत में भगवती का विशेष पूजन अर्चन करते हुए नीचे जिस भूमि पर बैठ के हम कार्य करते हैं उसको वास्तु बोला जाता है, वास्तु का सूक्ष्म पूजन करें, आसन को प्रणाम करें और पृथ्वी माँ को या देवी सर्वभूतेषु धात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ऐसा बोल करके पृथ्वी देवी को प्रणाम करके और फिर 3 बार आचमन करके ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः बोल के कर ये अंगूठे के अंगुष्ठ मूल से ऐसा मुंह को पहुँचते हुए ओम ऋषिकेशाय नमः ऐसा पूछ करके मुंह को जल से और फिर उसको शुद्ध करके फिर हाथ को पोंछ करके और सबसे पहले ओम नमश्चंडिका यही ऐसा बोलते हुए और उस भगवती का जो अगर पूरा पाठ कर सकते हैं 13 अध्याय और अन्य आगे के रहस्य इत्यादि तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकते तो प्रथम चरित्र कर लीजिए, मध्यम चरित्र कर लीजिए, तीसरा चरित्र उत्तर चरित्र अगर शुरू कर देते हैं तो उसको बीच में मत छोड़िएगा। उसमें पूरा लड़ाई का वर्णन है, पूरा दैत्यों के संहार का वर्णन है, उसको बीच में नहीं छोड़ा जाता है। किसी कारणवश आपको छोड़ना है तो प्रथम मध्यम चरित्र करके आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पाठ करना चाहिए। फिर धरती को वापस उठते टाइम ओम शक्राय नमः 3 बार उसको पृथ्वी को आसन को ऐसा स्पर्श करके धरती को मस्तक के लगा के ओम शक्राय नमः, शक्र इंद्र का नाम है। अगर उसको ऐसा प्रणाम किए बिना उठेंगे तो सारा पूजा का फल वो शक्र यानी इंद्र ले लेते हैं। उनका उपासना का जो पूरा कभी भी आप कोई अनुष्ठान करें जाप करें तो करके उठना चाहिए और आचमन करके उठना चाहिए और फिर उठ करके आरती इत्यादि करें और बाद में भोग भी अवश्य लगाएं। सीरा का लगा सकते हैं, मिठाई का लगा सकते हैं, जो आपका मन हो, कोई मिश्री का या जो भी पंचमेवा किशमिश कुछ भी आपके घर में उपलब्ध बताशे जो आपको अच्छा लगे, जो भगवती ने जिस तरीके से आपको जिस योग्य बनाया है वो भोग लगाइए, वो प्रसाद सबको बांटिए और अंत में पुनः प्रार्थना करिए कि ये भगवती हमसे जो भी पूजा अर्चना में आपकी आरती के क्रम तक जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करिए, पूरे विश्व की सुख शांति की कामना बार बार करिए। सारे विश्व को, भारत को विश्व गुरु बनना है, भारत की शुभकामनाओं की, भारत के आशीर्वाद की, भारत की इस दिव्य मेधा की और इस मेधा के लाभ से उसको सुखी, पूरे विश्व को सुखी करने की वो समय अब घड़ी इस समय आई हुई है। तो मैं बार बार विश्व की, अपने अड़ोसी पड़ोसी के सबके सुखी होने की कामना करने की भी बड़ी आवश्यकता है। अपना सुखी रहेगा पड़ोसी तो अपना मोहल्ला सुखी होगा, मोहल्ले सुखी हो जाएगा एक मोहल्ला तो फिर धीरे धीरे अपना पूरा वो टाउन, वो कस्बा, वो अपना समाज सुखी हो जाएगा और अपना समाज, अपना टाउन सुखी हो जाएगा तो बाकी के सभी लोग ऐसे करेंगे तो पूरा देश सुखी हो जाएगा और पूरा देश सुखी हो तो अन्य देश सुखी हो गया, पूरा विश्व सुख शांतिमय बन जाएगा। ऐसा मेरा बार बार इस बात के पीछे कहने के पीछे भाव है। तो इस तरह से ये पूजा अर्चना का मुहूर्त का मैंने आपको बताया। और रामनवमी इस बार पड़ेगी 27 तारीख को, जिसमें हनुमान जी का भी बाद में चैत्र पूर्णिमा भी आएगी, लेकिन राम जी पहले अवतरित होते हैं तो ही हनुमान जी आते हैं। तो 27 तारीख की रामनवमी का बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाना चाहिए। राम जी का मध्याह्न की बेला में जन्म होता है, विजित मुहूर्त में बड़ा ही सुंदर ये समय होता है। जैसी जैसी आपकी परंपरा है, जैसे आप मंदिरों में जाके मनाते हैं, घर में मनाते हैं, वैसे मनाइए। लेकिन घर में भी नवमी तिथि भी रहेगी उस दिन, तो पूजा अर्चना भगवती की भी करिए, राम जी का जन्मोत्सव भी मनाइए। इस प्रकार से इसका ये विधान है। और बताइए मैं क्या आपको इसके संदर्भ में और क्या
जानकारी। जैसा कि कलश हम रखते हैं तो कलश के अंदर भी कुछ लोग पैसे और सुपारी रखते हैं, तो वो रखना जरूरी है बिल्कुल, या फिर? कलश के अंदर सुपारी डालनी चाहिए कायदे से। तो उसमें स्वर्ण की टिकिया, सोने की छोटी सी टिकड़ी, एक स्वर्ण डालना चाहिए। स्वर्ण नहीं तो रजत चांदी डालनी चाहिए। अब चांदी सोना तो भी 1.5 लाख के ऊपर है, तो हर आदमी आजकल क्या सोने का टुकड़ा डालेगा उसमें, 1 ग्राम का भी लाएगा तो सोच लीजिए 15,000 के ज़्यादा का हो गया। तो उसकी बजाय जो 5 रुपए का कॉइन, अभी तो 10 का भी गोल्ड का ही डॉलर आता है वो कॉइन ले सकते हैं। पुराने कॉइन भी बड़े अच्छे हैं 5 रुपए वाले। पहले 20 पैसे का कॉइन गोल्ड का चलता था, वो मिल जाए। ये तो अभी 5 रुपए का नया कॉइन, बढ़िया सा कॉइन हो तो उसके अंदर डाल दीजिए। वो भी नहीं आपके हाथ में जल्दीबाजी में नहीं आए तो कोई भी कॉइन 1-2 रुपए का जो भी हो वो आप डाल दीजिए। सुपारी अवश्य डालिए और उसमें थोड़ी दूर्वा इत्यादि गंध रोली थोड़ी सी उसमें मिला दीजिए, वो भी डाल दीजिए। और अक्षत भी थोड़े से डाल दीजिए, पुष्प डाल दीजिए, पंखुड़ी उसकी पुष्प की, और आम या कनेर के पल्लव भी जो उसके अंदर लगाने चाहिए। ये सब ये बड़े मांगल्यप्रद होते हैं। और महिलाएं पूजा में बैठे तो नारंगी रंग की केसरिया रंग की साड़ी पहन करके यथासंभव साड़ी में ही बैठे। भारतीय महिलाएं साड़ी में ही सुंदर लगती हैं, साड़ी ही पहननी चाहिए। वही हमारी भारतीय परंपरा की वेशभूषा है। और बाकी कोई बात नहीं, अन्य माताएं बहनें जो भी अपनी पंजाबी ड्रेस कोई पहनती हैं या कोई और पहनती है तो कोई बात नहीं है, जैसी उनकी इच्छा। लेकिन भारतीय परिवेश में रहना है और शास्त्रीय कार्य करने हैं तो हमें साड़ी का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। और उसमें भी लाल मांगल्य परिधान, लाल कलर की साड़ी हो, सिंदूरी कलर की, केसरिया कलर की, पीले रंग की, ऐसी साड़ी, ऐसा परिधान हमें अवश्य पहनना चाहिए। और फिर ये पूजा, और सिर ढककर के पूजा में बैठना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सिर ढककर के ही पूजा होनी चाहिए। पति के साथ बैठे तो भी सिर ढक के बैठे, अकेले कर रही हैं तो भी। और प्रयास करें बच्चों को साथ में बिठाएं पूजा में, उनको बताएं कि क्या है पर्व आज अपना, और या पूजा में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और उस दिन जैसा कि बता दिया, गुड़ी पड़वा का दिन है। हमें महाराष्ट्रीय परंपरा से, उत्तर भारतीय परंपरा से, जिस परंपरा से आप आते हैं, हमारी कर्म भूमि इस समय मुंबई है, महाराष्ट्र है, चाहे हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, वो भी करिए रिवाज। लेकिन वो गुड़ी अगर बना के लटकाते हैं, कलश को उल्टा लाठी के ऊपर बना के वो गुड़ी जो बनाई जाती है वो लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। वो महाराष्ट्रीय परंपरा को दिखाता है कि यहाँ पे ऐसे लगाई जाती है। तो उसमें भी मांगल वस्त्र भी रहता है, कलश भी रहता है उसके अंदर, तो वो अपने दरवाजे पे लगाई जाती है अगर वो कर सके तो। नहीं तो कोई बात नहीं, जिस तरीके से आप मनाते हैं मनाइए, पर गुड़ी पड़वा के दिन बच्चों को बताइए कि अपना नया साल आज है। वो इंग्लिश नव वर्ष है 1 जनवरी वाला, जिस दिन 31 दिसंबर की रात को जो मदिरा पान करके खूब उल्टा सीधा खा करके डीजे पे नाच के होटलों में, रेस्टोरेंटों में, जगह जगह गंदे गंदे गाने बजा के और नाच गाना कर करके जो हो रहा है वो अपनी परंपरा नहीं है, वो अपना नव वर्ष बेटा नहीं है भैया, वो अपना नव वर्ष नहीं है। सबको बताइए अपना नव वर्ष ये है, प्रकृति ने नया श्रृंगार किया है, बसंत ऋतु है, नव पल्लव आने शुरू हो गए, शीत ऋतु में जो झड़ गए थे, नया खून नसों में दौड़ रहा है और पृथ्वी पूरी सजी हुई है, नए नए झाड़ पेड़ पौधे, ऋतु पूरे आई, बसंत है, फूल पौधे सब श्रृंगार प्रकृति ने एक नया किया है। यही उपयुक्त समय है नव वर्ष के लिए, ऐसा इनको बताइए। वो पूछेंगे क्यों नव वर्ष, बच्चे क्यूरियस्टिक होते हैं, पूछते हैं कि बेटा देखिए अभी नई प्रकृति दिख रही है, नया सब नए नए पेड़ पौधे श्रृंगार, तो ये सब उनको कारण भी बताइए। तो उनको बताने से वो खुश होते हैं, फिर उनके मन में बात बैठ जाती है कि अब उनको झाड़ देंगे, अरे चल तेरे को क्या लेना है, कर ले, खाली बोल दिया तेरे को, तो वो उसको वही बात दिमाग में बैठ जाएगी। उसको बताएंगे कि क्यों, तो वो उनको अच्छा लगेगा, वो उसको मानेंगे, वो आगे अपने बच्चों को बताएंगे बड़े होकर के। और ये परंपरा चलती चली जाएगी, जो कि चली जानी चाहिए भी। और आपको कुछ प्रश्नों का अगर जवाब नहीं मिलता है अपने आप, तो हमारे पास आइए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। ऐसे ही किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। और हमें भी नहीं मिलेगा तो हम अपने से भी बड़े विद्वानों से, धर्माचार्यों से पूछकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। और बताइए मैं आपको क्या जानकारी दूं? जैसा कि आपने बताया दुर्गा सप्तशती का पाठ, वो 3 अध्याय, पहले प्रथम चरित्र, फिर मध्यम, बीच का मतलब मध्यम, हाँ, मध्य रेलवे जैसे है, उधर हार्बर रेलवे, इधर वेस्टर्न रेलवे, बीच में मध्य रेलवे, ऐसे ही प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। उत्तर माने आखिरी, उत्तरकांड जैसे रामायण में है उत्तरकांड। और इसमें टोटल 13 अध्याय है जी। अगर किसी के पास कारण नहीं, टाइम है कि वो पूरा अध्याय को पढ़ सके, तो क्या कुछ ऐसे मंत्र उसमें है जो पूरे पाठ को पूरा कर सकता है? एक तो भगवती के 108 नाम शुरू में ही जो कीलक
भगवती के जो अंग हैं 6 अथर्व शीर्षम तक, उसके पहले ही अष्टोत्तर शतनाम माता जी के 108 नामों की पूरे स्तोत्र है, जी या तो वो पढ़ लिया जाए, कायदे से वो भी पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। जी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में इतनी शक्ति है कि आपने पूरा पाठ नहीं भी किया किसी भी कारण से, आपके वो समय नहीं है, स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है, कुछ भी कारण है, अगर आप वो भी पढ़ लेते हैं तो आपको उसका फल पूरी सप्तशती के पाठ का, तीनों चरित्रों के, तीनों रहस्यों के, जी मूर्ति रहस्य इत्यादि जो भी हैं तीनों, तो उन रहस्यों के पाठ का भी फल आपको मिल जाता है। पंडित जी, हमारी 9 देवी जो है, आज नवरात्र में 9 देवियों का पूजा करना चाहिए, तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक वो कौन कौन सी 9 देवी हैं? तो हमारे कुछ दर्शकों को पूरी तरीके से नहीं पता है, ये बस उसी टाइम याद होता है, बाद में वो भूल जाते हैं। वो भी सर्च करते हैं कहीं कि ये पहले दिन कौन है शैलपुत्री, दूसरे दिन कौन है कुष्मांडा, ऐसे करके। तो वो 9 देवियां के बारे में थोड़ा डिटेल बता सकते हैं? बिल्कुल, थोड़ा क्यों, आपको बहुत अच्छे से हम बताएंगे। मैंने शुरू में ही भगवती का ये सप्तशती का श्लोक से बोला कि प्रथमम शैलपुत्रीं च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृति। ये 9 देवियों के मैंने नाम बताए, यही इनका क्रम है, इसी प्रकार से इनकी एक एक करके पूजा होती है। तो मंत्र में बोला गया श्लोक में कि प्रथमम शैलपुत्रीं च, पहले दिन शैलपुत्री की माँ भगवती का पहला रूप कौन सा है? पहले दिन का शैलपुत्री की पूजा होती है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होती है। तृतीयम चंद्र घंटे थी, तीसरे दिन चंद्र घंटे की, चंद्र घंटा मैया की है। कुष्मांडे थी चतुर्थकम, चौथे दिन कुष्मांडा भगवती की, देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। पंचमम स्कंद माते थी, स्कंद माता, जो स्कंद माने कार्तिकेय, उनकी माता जो है स्कंद माते थी, 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। षष्टम कात्यायनीति है, कात्यायनी भगवती माँ की पूजा 6ठे दिन होती है, कात्यायनी देवी की। कात्यायनी देवी कुंवारी कन्याओं के विवाह की बाधा को दूर करने के लिए इतनी शक्तिशालिनी है, इतनी वर प्रदायिनी है कि उनकी कृपा का क्या वर्णन किया जाए। अगर कोई भी कुंवारी कन्याएं इस 9 दिन के अंदर माँ भगवती कात्यायनी की बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा करती हैं, बहुत अच्छे से, नहीं तो जैसा भी कर सके करें, तो उनकी बिल्कुल 100% मैं इसको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ बिना किसी शंका के कि उनका विवाह अवश्य अगली नवरात्रि के पहले पहले और जल्दी भी हो सकता है। और वो विवाह की जो ये कामना से इस कात्यायनी भगवती की पूजा कैसे करनी चाहिए, उसका विस्तृत तरीका भी, जो भी भगवती की उपासना करने वाली कन्याएं हैं जिनको शादी के बारे में अपनी चिंता है, वो हमसे पूछ सकती हैं। और मीडिया संदेश के दर्शक होने के नाते उनको इस विषय की जानकारी हम 1 पैसा भी लिए बिना दक्षिणा या किसी रूप में कि कैसे वो पूजा करनी चाहिए, इसकी जानकारी हम अपना कीमती समय निकाल करके उनको बिल्कुल निःशुल्क मीडिया संदेश के जो बोलेंगे कि हमने मीडिया संदेश में आपका ये पूरा देखा, मैया जी के नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि के ऊपर पूरा बुलेटिन देखा हमने, तो पूरा टेलीकास्ट देखा है, उसमें मालूम पड़ा कि आप कात्यायनी भगवती के बारे में बताने वाले थे, तो हम उनको बिल्कुल ये चीज़ निःशुल्क बताएंगे। और सामग्री वो अपने आप, जो भी सामग्री बता देंगे, अपने आप वो लेकर के उसकी पूजा करें, उनका विवाह निश्चित 100% 100% मैं ऐसा बोलता हूँ कि हो जाए। तो 6ठे दिन कात्यायनी देवी की, सप्तमम कालरात्रि थी, कालरात्रि माता की पूजा 7वें दिन, सप्तमम कालरात्रि थी महागौरी थी चाष्टमी, जो बहुत ही गौरी, सुंदर दिखने में, ब्लाउंड फेयर एकदम, बहुत ही श्वेत दुग्ध धवल एकदम जिनका कांतिमय रूप है, ऐसी भगवती महागौरी की पूजा 8वें दिन होती है। और महागौरी थी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, सभी सिद्धियों को देने वाली नवमम सिद्धिदात्री च, जिसके साथ ही 9वें दिन की उनकी उपासना के साथ ही नवरात्रि का समापन होता है, ऐसी माँ भगवती की पूजा सिद्धिदात्री की 9वें दिन होती है। उनकी पूजा से भी सारे फल मिल सकते हैं। जो 8 दिन भी कोई ढंग से पूजा नहीं कर पाया, कुछ भूल चूक रहेगी, तो 9वें दिन भी अच्छे से भगवती का पूरा 1 सप्तशती का पारायण पाठ कर ले अच्छे से विधि विधान से, उसको भी सारी जो नवरात्रि के 8 दिन की पीछे की कमी रह गई, पूजा हो नहीं पाई, लेट हुई, देरी से हुई, जल्दी हुई, भागा दौड़ी में हुई, अगले दिन 9वें दिन अगर आखिरी दिन भी अगर वो दिल अपना स्थिर भाव मन करके
पूजा कर लेता है तो उसको सारे, उनका नाम ही सिद्धिदात्री है। कोई भी करे, मतलब व्यक्ति, चाहे महिला करे, पुरुष करे, बच्चे करें, बड़े करें, स्वस्थ होते जाएंगे और उनकी मेंटल फैकल्टीज बहुत अच्छी डेवलप होंगी अगर वो भगवती सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं और 9 अलग अलग रूपों की उपासना एक एक करके करते जाएंगे, फलाहार पे करके या एक समय भोजन करके, जैसी जिसकी शारीरिक सामर्थ्य है, फिर तो उसका कहना ही क्या है। तो इस प्रकार से ये 9 देवियों का मैंने आपको अलग अलग बताया। इनके भोग पहले दिन से लेके 9 दिन तक अलग अलग देवियों को कौन कौन से लगने चाहिए वो भी हम आपको दे देंगे। वो नीचे स्लाइड में चलते रहेंगे, टेलीकास्ट में आप लोग देखते रहिए। और कोई उसमें भी और विशेष जानकारी चाहिए तो आप मीडिया संदेश के माध्यम से हमें प्रश्न भेज करके अपना, या हमें डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे 9987815015 या 9991610514 इस नंबर पे, या मीडिया संदेश के हमारे कमल जी चौरसिया जी को या सीमा यादव जी के जरिए प्रश्न भेज के भी हमसे पूछ सकते हैं। मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, उन सब पे भी मैं उपलब्ध हूँ, व्हाट्सएप के अलावा। तो इस प्रकार से आप अपने किसी भी प्रश्न के साथ हमसे संवाद कर सकते हैं। और बताइए सीमा जी, क्या आपको हमारा और ये जो उत्तर भारतीय है वो पहला और अष्टमी का व्रत रखते हैं, उसमें भी बसियोरा का खाना बोलते हैं, जैसे कि बासी खाने का विधान है। अष्टमी के दिन रात में खाना बनाते हैं और बासी जो 9वें दिन होता है, नवरात्र का लास्ट दिन, उस दिन उस बासी खाने का विधान है। तो वो ये जो बसोड़ा है और ये बसियोरा जिसको बोलते हैं, इनमें क्या डिफरेंट है? एक्चुअल में देखा जाए थोड़ा सा समझ का फर्क है। बासोड़ा उस समय होता ही नहीं है, वो 9 दिन तक भगवती की उपासना का ही पर्व होता है। शीतला जी भी है माँ का ही रूप, लेकिन बासोड़ा का जैसे मैंने बताया, कल शीतला सप्तमी थी, आज शीतला अष्टमी है। सप्तमी के दिन बासोड़ा पोना, हमारे मारवाड़ी में, मतलब जो राजस्थान हरियाणा के अंचलों में पोना बोलते हैं, मैंने बनाना, पकाए जाना, जो भी उनके लिए पूरी सब्जी भाजी दही बड़े, जो भी चीज़ें शीतलता प्रदान करती हैं, ठंडी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, गर्मी के अनुकूल आहार ग्रीष्म ऋतु के, वो सप्तमी की रात्रि को तैयार किया जाता है। और अष्टमी को शीतला जी के देवस्थान में, मंदिर में जा करके, जहाँ उनकी विग्रह होते हैं, उनका जो भी रूप बना होता है, वहाँ उनको जल चढ़ा, 1 बाल्टी या और ज़्यादा उनको जल अर्पित किया जाता है। या कम करो ज़्यादा करो, जो भी अपना अपना भाव, समय की परिस्थिति के हिसाब से जल कितना उपलब्ध है वहाँ, वो सब चीज़ों के हिसाब से एक कलश भी उतना ही प्रभावी है जितना 1 बाल्टी। पहले हम जो बचपन में याद आता है, पिताजी के साथ सब जाते थे, 1 बाल्टी सब चढ़ाते थे। तो अभी समय बदल गया, पानी भी कम है, पानी का बिल्कुल संवर्धन करना भी चाहिए, संरक्षण करना भी चाहिए, जल ही जीवन है। तो कम जल भी चढ़ाया जाता है, जल चढ़ा करके बाकी सारा पकवान जो साथ में ले जाए जाते हैं, थाल में सजा करके, वो उस समय वहाँ अर्पित किए जाते हैं। और फिर बाद में उसको ला करके घर में उसी में मिला दिया जाता है, घर के बाकी के प्रसाद में, भोजन में। और फिर वही भोजन पूरा दिन, आज की तिथि जो, आज क्या तारीख है, आज तारीख है 11 तारीख, आज 11 मार्च, आज शीतला अष्टमी है। आज के दिन ही वो पाया जाता है प्रसाद, अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है। और अब समय चूंकि बदल चुका है, पूरा दिन लोग भूखे, कई चाय के सब एडिक्टेड हैं, चाय के आदी हैं सब लोग, और नहीं रह सकते। घर में मेहमान वगैरह आ जाए तो भी चाय पिलानी पड़ जाती है, चाय कॉफ़ी। तो कम से कम आधा दिन, आधा शाम के समय 5-6 बजे तक कम से कम, संध्या भी नहीं तो दिन के आधा मध्याह्न तक, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक कम से कम चाय वगैरह नहीं पीनी चाहिए, गर्म चीज़ें, और चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, अग्नि प्रज्वलित नहीं। एक दिन इसके पीछे हमारे ऋषियों की बड़ी बातें, काम की बातें छुपी हुई थी, रहस्य छुपे हुए थे। मैं इसको विस्तार करने जाऊँगा, काम तो बड़ी चीज़ की, बात तो बड़े काम की है, लेकिन विषय लंबा हो जाएगा, विषय से थोड़ा सा हम दूर चले जाएंगे। लेकिन इसके पीछे बड़ा गहरा, इसके पीछे अग्नि, हमारी ईंधन की भी बचत हो जाए, और भी कई सारे इसके पीछे जो है कारण छुपे हुए हैं। आज आपने देखा है बायोटिक जो बायोप्रोबेटिक जो अभी छाछ आ रही है इस समय अमूल कंपनी की ओर, वो देखिए उस पर लिखा रहता है, तो वो गुड बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया, आजकल वीडियो रील्स आपने देखी होंगी, बासी खाने वो कांजी बनाना दिखा रहा है, और सारी चीज़ें। हमारे ऋषियों ने तो लाखों साल से, हजारों साल पहले से ही बासी की परंपरा रखी हुई है। हम सब घर में पुराने पहले बासी रात की रोटी चाय के साथ या दही के साथ चूर करके, कांदा डाल के, या जैसे भी जिसके गांव में जैसा चलता है वैसा, मतलब कि मैंने बासी रोटी रात की बची हुई दही के साथ, छाछ के साथ खाते हुए आए हैं। तो कोई बीमार नहीं होता था, सबका हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास और रोबस्ट थे सारे के सारे लोग। और अब आज हर आदमी बीमारी से, शुगर से, बीपी से ग्रस्त है। क्यों? हमने बीमारियों को खुद बुलाया है।
अपनी परंपराएं हमने छोड़ दी हैं। हमें अपनी परंपराओं की तरफ, अपनी सनातन संस्कृति की तरफ, अपने खान पान की तरफ, अपने पहनावे की तरफ वापस लौटना होगा। तभी हमारा शरीर सुखी होगा, हमारा घर परिवार सुखी होगा और हमारा घर पर एक एक इकाई सुखी होगी तो मैंने जैसे बताया मोहल्ला सुखी होगा, समाज सुखी होगा, एक पूरा कस्बा सुखी होगा और फिर पूरा देश सुखी होगा। देश सुखी होगा तो अन्य देश यानी पूरा विश्व सुखी होगा। तो सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो वधिनमस्तु मां विद्विषावहै। ये वेद की अवधारणा है, वेद की ये सोच है कि सभी तरक्की करें, सभी शक्तिशाली, स वीर्यम करवावहै मतलब सभी शक्तिशाली बने, सभी एक साथ में चलें, साथ में बैठें, साथ में खाएं, साथ में पिएं, साथ में गाएं, साथ में सोएं, साथ में उठें, मिलजुल करके रहें। इसके पीछे सर्वे भवन्तु सुखिनः की तरह ये वेद का मंत्र है, वेद की ऋचा है, इसका भाव ये है। तो हम अपनी परंपराओं की तरफ लौट चलेंगे तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कोई बीमारी हमें व्यापेगी नहीं, कोई हमारे जीवन में अभाव नहीं रहेगा। अपने माता पिता को गुरु दो, उनका सम्मान करें। सर्वप्रथम अपने माता पिता को ही अपना गुरु माने, उनको ही अपना भगवान माने, उनकी सेवा करें। जैसे नवरात्रि का समय है, आपने नवरात्रि पे ये पूरा एक टेलीकास्ट आप बना रहे हैं, पूरा एपिसोड। मैं बता दूं, माता की पूजा अवश्य करें। देवियाँ जो भी हमारी घरों में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक बड़ी मुद्दे की बात बता दूं, पहले अपने माता पिता की सेवा करो। अपने माता पिता की उठते ही चरण स्पर्श करो, धरती को प्रणाम करो, जिस धरती पे पूरा दिन आप चलने वाले हो, जिस धरती के ऊपर आप पूरा दिन अच्छे बुरे कार्य करने वाले हो। सब कुछ प्रयास तो करो, बुरे कार्य ना करो, लेकिन करने वाले हो, ठगी पंजी सब भारत में करने वाला है, तो उसको सबसे पहले प्रणाम करो। अपने हाथों को देखो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा बोलते हुए और पृथ्वी को प्रणाम करके धात्रीदेव्यै नमः, पृथ्वी देव्यै नमः, ऐसा प्रणाम करके फिर माता पिता के पास सीधे चले जाइए। सबसे पहले उन्हें प्रणाम करिए, फिर घर के मंदिर में कक्ष में जाइए, वहाँ पे देवी देवताओं, कृष्ण कन्हैया को, माता रानी को, सबको प्रणाम करिए। और महिलाएं सर्वप्रथम उठ करके धरती को प्रणाम करके कर दर्शन करने के बाद में अपने पति के चरण स्पर्श करें, अपने पति को प्रणाम करें। पतिदेव, स्वामी जी, या जो भी बोलना है, नाम उनका मत लीजिए, ये आदत चली है ना अभी, वो मधु, मदन को मधु बना दिया, या जो भी नाम बना करके प्यार का बिगाड़ करके बोलने की जो परंपरा चले। हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाएं अपने पति का, अपने ससुर का, अपने जेठ का नाम नहीं लेती हैं। उसी दिन से पतन दुनिया में चालू हो गया है। अपने पति का नाम कभी मत लीजिए। आपके यूपी में तो बड़ी सुंदर परंपरा है, हमारे राजस्थान में भी हुई है कि अरे तेरे पापा को बोल, ताऊ जी आए हैं, या ताऊ जी को बैठने को बोल। ये नाम लेके नहीं बोला जाता है, तेरे पापा का नाम बता दे, ऐसा बताया जाता है। तो नाम नहीं लेना चाहिए। पति का दर्जा पत्नी से बड़ा होता है। मैं ये नहीं कहता कि दोनों कोई छोटे बड़े हैं आपस में, लेकिन ये वेद की मान्यता है, भारत की संस्कृति की मान्यता है। पति जब जिस दिन द्वार पे आता है वर, तो कन्या का पिता फेरों के अंदर, लगन विधि के अंदर बैठ करके विष्णु का रूप मान के उसकी पूजा करता है। उस समय कन्या भी लक्ष्मी का रूप होती है अवश्य ही, लेकिन उसका ससुर उसकी पूजा करता है, सास ससुर दोनों उसकी पूजा करते हैं विष्णु रूप में। तो जो विष्णु रूप था उस दिन, पहले दिन तो बहुत सुंदर प्यारा लग रहा था, विष्णु लग रहा था। आज उसको नाम लेके बोलती हो, सामने बोलती हो, ये कैसी, कहाँ से ये शिक्षा पाई है? तो महिलाएं सबसे पहले उठ करके अपना कर दर्शन और पृथ्वी को, माँ को नमस्कार करने के बाद जाके अपने पति के चरण स्पर्श करें। जो पत्नी अपने पति के चरण स्पर्श करती है, उसको प्रणाम करती है, मैं कहता हूँ दुनिया में उसको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, कोई गुरु बनाने की। जो फॉरगेट एवरी गुरु, फॉरगेट एवरीवन, फॉरगेट ईच एंड एवरी पर्सन ऑन अर्थ। आपके लिए सबसे बड़ा कोई है दुनिया में, आपका सुख दुख का कोई साथी है तो वो आपका पति है। आपका अंत तक जो साथ निभाएगा वो आपका पति है। आपके लिए साक्षात भगवान है। आपके लिए साक्षात कोई जगदम्बा मैया भगवती के 9 रूप में भी है, अकेले एक रूप में भी है, जिसको आप दुर्गा कहते हो, भगवती कहते हो, जगदम्बा कहते हो, अम्बा कहते हो, चंडी कहते हो, सरस्वती कहते हो, महालक्ष्मी कहते हो। वो सब कुछ आपका पति है, उसी में सारे रूप समाये हुए हैं। आप उसकी सेवा कर लो, उसकी आरती धूप अगरबत्ती लेके पूजा भले मत करो, उसका सिर्फ कहना मान लो, आप उसकी आज्ञा में चल लो और उसका मन के मुताबिक चलो, उसके मन के अनुसार आप कार्य कर लो। आपकी सारी पूजा होगी। नवरात्रि की एक दिन भी कोई भी पूजा मत करो, एक भी सामग्री पूजा की मैया जी को मत चढ़ाओ। आप अपने सास ससुर की सेवा कर लो, उनको बढ़िया भोजन कराओ बना बना के 9 दिन तक, या डेली कराओ, और बहुत अच्छे से उनकी बात सुनो, उनकी सेवा करो। उनका बूढ़े हैं, वृद्ध है, उनका शरीर दबाओ, हाथ पांव चरण दबाओ, अपने पति का कहना मानो, उसका चरण स्पर्श करो।
बच्चों से प्यार से उनको अच्छी शिक्षा दो, आपकी पूजा हो गई, आपकी नवरात्रि हो गई। और इतना करने के बाद फिर भी नवरात्रि की पूजा कर लेते हो, फिर तो सोने पे सुहागा, उस पर तो फिर उसका तो मुकाबला ही नहीं हो सकता। लेकिन मैंने इसके पहले ये जो बात बोली, इसको ध्यान रखना है और यही संस्कार बच्चों को देना है, छोटे छोटे बच्चों को बताने हैं कि पिता का उनके लिए क्या दर्जा है। ठीक है, माँ भोजन बना बना के खिलाती है, चूल्हे पे गर्मी में रह रह करके पंखा भी बंद रखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, निवाला एक एक मुंह में देना पड़ता है, पर वो जो एक एक निवाला माँ मुंह में देती है, गर्मी में बनाती है, वो एक एक निवाला पिता उसका इंतजाम करता है। कितनी जगह वो पिता उस एक एक निवाले का जुगाड़ करने के लिए, कमाने के लिए कितनी जगह जलील होता है, वो अपनी इज्जत गंवाता है कहाँ कहाँ पे। कोई काम के दौरान उसको झिड़क देता है, कोई उसको कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, उस कई बार काम करने बहुत दूर जाना पड़ता है, न जाने गर्मी में जाता है, गाँव में जैसे सर्दी का समय कितनी सर्दी में भी काम करने जाना पड़ता है। अभी आप बम्बई में 4 महीने बारिश चलेगी, महिलाएं बच्चे तो घर पे रहेंगे, आमतौर पे सामान्य एक बात कर रहा हूँ, बाकी तो महिलाएं भी कार्य करती हैं करने को तो, लेकिन आदमी को तो जाना ही पड़ता है। कितनी भी मूसलाधार बारिश हो, ट्रेनें अटक जाती है, क्या क्या हो जाता है, कई बार बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं बारिशों में। तो उस पिता का दर्जा, उसका स्थान संतान के लिए, जैसे पति के लिए, पत्नी के लिए पति का स्थान बहुत ऊंचा भगवान के बराबर है, ऐसे ही पिता का जो दर्जा है, स्थान है, वो संतान के लिए भगवान से भी ऊपर है। अगर वो अपने पिता का कहना मानता है, पढ़ाई अच्छे से करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी आज्ञा में चलता है, उसको कहीं भी भगवान का दूसरा गुरु बनाने की जरूरत नहीं, चाहे वो धूप बत्ती अगरबत्ती से भगवान की पूजा ना भी करे। हाँ, पिता की सेवा पूजा करते हुए, कहना मानते हुए करता है बाद में, तो फिर बहुत अच्छी बात है। हनुमान चालीसा पढ़ता है और सब जो भी भारतीय हमारे शास्त्र पुराणों का अध्ययन करता है, परंपराओं को मान करता है, उनको फॉलो करता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो सब करे और माँ बाप की सेवा नहीं करे, माता की भी सेवा करे, पिता की भी सेवा करे, उनका कहना माने, तो ये वेद परंपरा है, ये ऋषि परंपरा है, ये सनातन परंपरा है। ये मैंने पत्नियों के लिए भी बता दी, बच्चों के लिए भी बता दी, और पतियों को भी चाहिए, जितने भी पति हैं, देखिए जो अपनी धर्म पत्नी रहती है उसका नाम ही धर्म पत्नी है। देखिए, पत्नी नहीं, हमारे में पत्नी नहीं बोला जाता, ना ही बीवी बोला जाता है। ये मलच्छ परंपरा है। बीवी, मेरा तलाक हो गया, मेरी बीवी खाना खाया क्या, ना तो हमारी बीवी होती है, ठीक है, ना हमारे यहाँ तलाक होता है, और ना हमारे यहाँ खाना बनता है, और ना हम खाना खाते हैं। हमारे तो पत्नी होती है, पत्नी भी सिर्फ पत्नी नहीं, धर्म पत्नी, धर्म पूर्ण तरीके से, धर्म पूर्वक उसको बिल्कुल समाज के बीच में वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि को साक्षी बना करके 4 परिक्रमाएं, कहीं यूपी में 7 परम परिक्रमाएं, जो 7 फेरों के साथ वचन वाली बात करते हुए उनको ब्याह करके लाया जाता है। इसलिए धर्म पत्नी है, हर धर्म कर्म के कार्य में वो साथ रहती है, इसलिए धर्म पत्नी है, बीवी नहीं है। दूसरी चीज, तलाक हमारे यहाँ होता ही नहीं, तलाक का कॉन्सेप्ट ही हमारे यहाँ नहीं है। एक बार जुड़ गई तो 7 जन्म तो पक्की हो गई, कोई वकील नहीं तोड़वा सकता, कोई जज नहीं तोड़वा सकता। तीसरा तरीका है खाना, खाना पहले खा और ना, खा भी और ना भी। तो हमारे खाना ना तो बनता है ना हम खाते हैं, हमारे यहाँ भोजन प्रसाद तैयार होता है, माँ ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, फिर वह महाप्रसाद हो जाता है, और वो खाया भी नहीं जाता है, वो पाया जाता है। वो भोजन जो पकाया गया, पाचन किया गया जिसका रसोई के अंदर, रसोई भी हमारा मंदिर की तरह होती है, फिर वो ठाकुर को नैवेद्य रूप में तुलसी दल जाल करके अर्पित किया जाता है, और फिर वो सारे प्रसाद में मिलाया जाता है, और मिला करके फिर उसको हम ग्रहण करते हैं, उसको पाते हैं, खाते भी नहीं, उसको भी हम खाना खाया जाता है, महाप्रसाद पाया जाता है। ठीक है, प्रसाद को थोड़ा सा चरणामृत इत्यादि पताशा या कोई थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रसाद ऐसे लिया जाता है, और ये जो होता है ये महाप्रसाद को ग्रहण किया जाता है, भोजन को, प्रसाद को पाया जाता है। इस तरह से ये हमारे और दूसरी दुनिया की परंपराओं में फर्क है। और बताइए सीमा जी, बहुत सुंदर सुंदर आप विषय आज उठाती जा रही हैं, और मैं एक साथ में जैसे आपको सोच रहा हूँ, न जाने क्या क्या बता दूं, क्योंकि दुनिया एक अंधी दौड़ की तरफ चल रही है। ये मोबाइल नाम का ये दानव ऐसा आया है, इसने कैलेंडर को भी खा लिया है, शादी ब्याह में जो लगन पत्रिका, कंकु पत्रिका छपके जाती थी उसको भी खा लिया है, आपस के प्रेम को भी, पति पत्नी के प्रेम को, माता पिता संतान के प्रेम को, सारे रीति रिवाजों को खा लिया है। सब इसी में 24 घंटे रात को 2-2 बजे तक यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे रील देखने में, रील बनाने में, और न जाने क्या क्या देखने में और दिखाने में, बच्चों से लेके बड़े सब लगे हुए हैं। रात को पूरी रात, सुबह 10-10 बजे तक सोए हुए हैं। तो ये समय बड़ा विचित्र चल रहा है। ये जो बातें मैंने आज बोली हैं, इन बातों को सुनने की, सुनकर के आगे इसको दूसरों को शेयर करके उनको ये बातें मनवाने की, समझाने की बहुत आवश्यकता है,
तभी हमारा विनाश रुक सकता है। वरना जैसे दुनिया, ये विनाश हो क्यों रहा है, दुनिया में लड़ाई चल क्यों रही है, इसीलिए तो चल रही है। दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है पूरी तरह से, छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई हो रही है। अमेरिका सोचता है इसका ईरान का तेल मैं कब्जा लूँ, ईरान सोचता है कि मैं ऐसा कर लूँ, यूएई सोचता मैं ऐसा कर लूँ, इजराइल सोचता मैं ऐसा कर लूँ। लड़ाई इसलिए चल रही है, एक दूसरे का हक छीनने की लड़ाई चल रही है। और हम उस परंपरा से, उस अवध की परंपरा से आते हैं, राम जी की परंपरा से आते हैं, जो एक पल नहीं लगाया राम जी ने दशरथ जी की इच्छा खाली मात्र मालूम पड़ने के बाद। सुबह राजगद्दी मिलने वाली है, रात को मालूम पड़ गया कि कई माँ ने बोल दिया कि जंगल में जाना है, वन में जाना है, तो राम जी बिना कोई चेहरे पे एक जरा सी शिकन लाए चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। नव विवाहिता उनकी पत्नी, जिसका कोई गलती नहीं, उसका कोई उनको वनवास मिला भी नहीं, वो भी सीता जी भी चल पड़ती हैं, और उनके साथ लक्ष्मण जी वैसे ही साथ में हो लेते कि मेरा भाई जाएगा बड़ा, तो मैं इनके बिना यहाँ क्या करूँगा, वो भी चल पड़ते हैं। और वो भरत जिनके लिए राज लिया गया, वो आते ही अपनी माँ को इतना धिक्कारते हैं और वो भी छोड़ करके चल पड़ते हैं। वो राम को खोजने में बन बन भटकने शुरू हो जाते हैं। और जब लास्ट में राम मिलते भी हैं, तो राम जब आने को तैयार नहीं होते, तो भी वो राज को फिर भी लेते भी नहीं है। बोलते 14 साल मैं खाली ऐसे निकालूंगा, गिन गिन के एक दिन ऊपर नहीं होना चाहिए आपका राज, आपको ही लेना है वापस, आपको ही करना है वो राज। और वो बाहर नंदी ग्राम में रह करके उस उनकी खड़ाओं को लेकर के, पादुकाओं को रख करके प्रतिनिधि स्वरूप खाली वो शासन को चलाते हैं। हम उस परंपरा से आते हैं। आज रामायण की एक चौपाई भी कोई व्यक्ति उसको अपने जीवन में उतार ले तो सब कुछ खत्म हो जाए, क्लेश ही सारा, दुनिया की लड़ाई खत्म हो जाए। ये भाई भाई का झगड़ा, लुगाई आदमी का झगड़ा, माता पिता बच्चों का झगड़ा ही खत्म हो जाए। रामायण की चौपाई बोल ही रही है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हुसु दशरथ अजीर बिहारी। तो इसी कामना के साथ कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। अब तो हमने मीडिया संदेश के साथ अपना काम शुरू हुआ है, जुड़ गए हैं। अब तो अलग अलग विषयों पे, अलग अलग त्योहार पे, पर्व पे आपके साथ में हम अलग अलग वीडियोज, मीडिया संदेश के लोगों को ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही भारतीय संस्कृति को रेखांकित करने वाले, उसको प्रभाषित करने वाले वीडियोज, हमारी ऋषि परंपराओं को, सनातन परंपराओं को विश्व के सामने लाने वाले, नष्ट होती परंपराओं के जो समय चल रहा है उसको रोकने का कार्य करते हुए ऐसे वीडियोज हम लाते रहेंगे। और बच्चों के अंदर नए विचारों का, भारतीय संस्कृति का बीजारोपण करने वाले, उनकी कलुषित विचारधाराओं को, मानसिकताओं को साफ सुथरा करने वाले वीडियोज, ऐसे ही टॉपिक्स अलग अलग चुन करके हम अपने मीडिया संदेश के दर्शकों के लिए लगातार लाते रहेंगे। आज का आखिरी एक सवाल है कि 9 दिन जो व्रत रहती है महिलाएं, उसका व्रत तोड़ने का टाइम जो बोलते हैं ना उद्यापन, वो कभी करना चाहिए? उस 9वें दिन करे या फिर नेक्स्ट डे 10वीं लग जाती है तब? देखिए, इसमें 2-3 तरह की मान्यताएं चलती हैं। और सबसे ज़्यादा देखिए, कोई भी हो व्रत तरीका, कोई भी पर्व व्रत हो, उसके अंदर उपवास हो, अनुष्ठान हो, उसमें अपनी कुल परंपराएं भी शास्त्रीय परंपराओं के अंदर मायने रखती हैं। बहुत सारे लोग जो है, जैसे हमारे देश के खुद प्रधानमंत्री देख लीजिए, नवरात्रि 9 दिन तक वो खाली जल, फल पे रहना ही बड़ा मुश्किल होता है 9 दिन तक, लेकिन वो जल के ऊपर गर्म जल पी करके, खाली उबला हुआ पानी पी करके खुद वो उपवास करते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो वो 9 दिन पूरा पानी पे रहते हैं, 10वें दिन वो अपना व्रत खोलते हैं। फिर एकदम से बड़ा आहार नहीं लिया जाता है, नींबू पानी इत्यादि से खोल करके शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। फिर दूसरा तरीका है, बहुत सारे लोगों के घरों में अष्टमी के दिन ज़्यादा करके, अष्टमी को मैया जी की कढ़ाई होती है। जैसे हमारे खुद के परिवार में और उत्तर भारत के अंदर जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब की जो अंचल है, उसमें अपने एरिया में अष्टमी के दिन मैया जी के 7 दिन लोग उपवास रहते हैं। 8वें दिन कढ़ाई होती है मैया जी की, कन्याओं 9 कन्याओं को जिमाया जाता है और उनका झूठा प्रसाद लेकर के वो व्रत को 7वें दिन के बाद, यानी 8वें दिन, वो कढ़ाई के प्रसाद के द्वारा, कन्याओं के झूठे प्रसाद के दुर्गा रूप में जो कन्याएं आई हैं, जिमाया है जिनको, वो प्रसाद लेकर उपवास को खोल दिया जाता है। कईयों को 9वीं के दिन कढ़ाई की परंपरा होती है कन्या जिमाने की, तो वो लोग 8 दिन व्रत रहते हैं। 9वें दिन कन्याओं का झूठा जिमा के जो बचा हुआ प्रसाद लेकर के अपना व्रत 9वें दिन खोल लेते हैं। और ज़्यादा लोग, मैंने बताया कि पूरे जो असली उपासक हैं भगवती के, जिनके कुल परंपरा अष्टमी या 9वीं के नहीं है, वो 9 दिन पूरा साधना करते हैं, बिल्कुल अलग अलग अपने जैसी उनकी शारीरिक सामर्थ्य है, फल पे, एक समय भोजन पे, या जल के ऊपर खाली मोदी जी की तरह, या अन्य भी कुछ लोग होंगे अवश्य ही। तो और वो 9 दिन पूरा करने के बाद 10वें दिन वो उपवास को खोलते हैं। ये 3 परंपराएं चलती हैं। बाकी इसके अलावा भी कोई परंपरा हो सकती है जिसका मुझे भान नहीं है। हाँ, एक जरूर बात बता दूं,
आपने शायद शुरू में पूछा था, मैं भी अपना देखा है करते हुए लोगों को कि कुछ लोग उसको बैठती हुई और उठती हुई नवरात्रि बोला जाता है। तो कई लोग एक जिसकी शारीरिक स्थिति 7-8-9 दिन की उपवास की नहीं होती है, व्रत करने की नहीं होती है, वो पहला नवरात्रा रखते हैं, एक समय भोजन या फल के ऊपर रखते हैं, और फिर सप्तमी का नवरात्र रख के अष्टमी को जो एक कढ़ाई का प्रसाद लेकर के और अष्टमी को व्रत खोल लेते हैं। जिनके नौवीं की कढ़ाई होती है वो अष्टमी को उपवास रखते हैं और नौवीं को कन्या जीमा करके कंजकों को उनका पूजन करके उनका झूठा प्रसाद लेकर के 9वें दिन उपवास खोल लेते हैं। और कई लोग भाई नौवीं के दिन भी शायद उपवास करके और अंतिम 10वें दिन दुर्गा विसर्जन के साथ ही अपना व्रत छोड़ते हैं, उपवास छोड़ते हैं। नमस्कार, जय माता दी। आज की हम जो ये कहानी हमारे चैत्र नवरात्र के बारे में जितनी जानकारी आपको देनी थी हमने दे दिया। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिएगा तो प्लीज़ हमें टेक्स्ट मैसेज करिएगा। हम फिर पंडित जी से आपको जो भी मैसेज आपके रहेंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे, हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता जी, प्रणाम। आप सभी का जीवन सुखमय हो, नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार। जय माता।